हेलो गाइस, दिस इज सुफियान हियर। दिस इज माय फर्स्ट यूट्यूब वीडियो। और आज से मैं अपना एक डीपी सीरीज बनाने वाला हूँ। ठीक है, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक होता है सारे कोडर्स के लिए, बेसिकली जो डीएसए करते हैं उसके लिए। वो डीपी इसलिए डिफिकल्ट लगता है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, क्योंकि उनका रिकर्जन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी क्लियर नहीं होता है। जो बेसिक्स होते हैं कि रिकर्जन कैसे वर्क करता है, रिकर्जन ट्री हो गया, रिकर्जन के स्टेप्स हो गए, वो क्लियर नहीं होता है, इसलिए डीपी डिफिकल्ट लगता है। क्योंकि डीपी कुछ भी नहीं है, डीपी इज जस्ट है इनहैंस्ड वर्जन ऑफ रिकर्जन। उसमें एक दो स्टेप्स और लगाने होते, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। हम डीपी सीरीज शुरू करने से पहले रिकर्जन का एक लेक्चर लेंगे, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेंगे, बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर होना चाहिए। ठीक है, वो बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेंगे, उसमें एक दो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, उस पर अच्छे से पकड़ ले आएंगे। फिर हम डीपी सीरीज पे जाएंगे, क्योंकि रीजन बीइंग यही है कि डीपी इसलिए डिफिकल्ट लगती है क्योंकि रिकर्जन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अगर रिकर्जन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो डीपी बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगने वाली है। और और मेरे हिसाब से तो जो प्रोग्रामिंग है, डीएसए जो है, वो 80% रिकर्जन ही है। अगर किसी स्टूडेंट का रिकर्जन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है तो वो प्रोग्रामिंग में बहुत अच्छा है। ठीक है, क्योंकि रिकर्जन ही जो ऐसी चीज है जो हम अभी हम करेंगे, रिकर्जन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। ठीक है, पूरा एकदम अच्छे से उस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा रिकर्जन का। फिर नेक्स्ट वीडियो से हम करेंगे आपका डीपी। ठीक है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे, और डायनेमिक प्रोग्रामिंग पढ़ाने का मेरा तरीका बिल्कुल ही अलग होगा। उसमें क्या होता है, कुछ सेट ऑफ प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि 10 से 12 आई थिंक पेरेंट क्वेश्चंस होते हैं, उसी के बेसिस पे आपके चाइल्ड क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, अगर वो 10 से 15 पेरेंट प्रॉब्लम आपको अच्छे से आता है तो चाइल्ड क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बस इतना ही है। और हम बहुत अच्छे से करेंगे। हम जो भी क्वेश्चन सीखेंगे उसको लीड कोड पे प्रैक्टिस भी करेंगे। मैं लिंक दे दूंगा उसी सेम टाइप के क्वेश्चन का, उसी से रिलेटेड टाइप के क्वेश्चन का, लीड कोड पे। और आप कॉन्सेप्ट मैं सिखाऊंगा, लीड कोड पे जाके प्रैक्टिस आप करोगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अभी हम रिकर्जन का बेसिक कॉन्सेप्ट। ओके। ठीक है, तो रिकर्जन रिकर्जन होता क्या है बेसिकली, जैसे कि डेफिनेशन तो सबको पता होता है क्या है रिकर्जन। फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, अगर किसी फंक्शन के अंदर एक और बार फंक्शन कॉल हो रहा है तो उसको बोलते हैं रिकर्जन। ठीक है, देख लेते हैं किस हिसाब से होगा। हम एक फंक्शन लेते हैं फन नाम का। ठीक है, उसके अंदर एक और हमने फन कॉल कर दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई रिकर्जन। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है कि रिकर्जन होता क्या है। अब रिकर्जन का यूज करके हम कैसे रिकर्जन को यूज करें कि प्रॉब्लम कोई सॉल्व हो। ठीक है, इसमें तो ये क्या होगा कि जैसे फन के अंदर फन है, तो जब कमांड आएगा फन पे तो ये कमांड चलेगा, फिर इसके बाद अंदर वाला फन चलेगा। अंदर वाला फन क्या है, यही है ना, यही वाला फंक्शन है ना। तो इस पर जब कमांड आएगा तो ये वापस इधर चल जाएगा, फिर ये वापस इधर आएगा, वापस इधर चल जाएगा, तो ये ऐसे इन्फिनाइटली चलता ही रहेगा। तो ये जो हमने बनाया है प्रोग्राम, ये इट इज ऑफ नो यूज। ठीक है, इट इज जस्ट ए डम प्रोग्राम। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो इसका यूज करके हम कैसे कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं उसको हम बोलेंगे रिकर्जन। ठीक है, रिकर्जन का यूज करना है हमको अच्छे से, और प्रॉब्लम सॉल्व करना है, दैट्स इट। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि रिकर्जन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते क्या है, कि जिससे हम अभी हमने देख लिया है कि रिकर्जन क्या होता है। अब उसके बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक स्टेप्स होते हैं रिकर्जन को सॉल्व करने के लिए, क्या क्या स्टेप्स है जिससे हम रिकर्जन का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको ये 3 स्टेप्स जो मैं अभी बताऊंगा वो अगर आ गया तो यू आर डन विथ डीपी और रिकर्जन। फिर उसके बाद बस कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस करने होंगे, दैट्स इट, बस हो जाएगा, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये सेट स्टेप्स जो है वो बहुत ही ध्यान से देखना। सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है बेस केस। बेस केस, ठीक है, ये है बेस केस। अब ये सारे स्टेप्स देखेंगे वन बाय वन, पहले मैं स्टेप्स बता देता हूँ। दूसरा होता है रिकर्सिव कॉल। तीसरा होता है स्मॉल कैलकुलेशन।
बस, और कुछ है नहीं रिकर्जन, बस ये तीन स्टेप्स है, तीन छोटे से स्टेप्स है। बेस केस हो गया, रिकर्सिव कॉल हो गया, स्मॉल कैलकुलेशन, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब हम देखते हैं बेस केस होता क्या है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हमको एक एरे दिया हुआ है, ठीक है। लेट्स से एक एरे है 0 1 2 3 4, ठीक है। अब ये जो एरे है, एरे में हमको बोला है कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर निकाल के दो, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर निकाल के दो। तो इसको फॉर लूप से तो कर सकते हैं, लेकिन अभी हम रिकर्जन सीख रहे हैं, तो रिकर्जन से देखेंगे कि रिकर्जन से कैसे कर सकते हैं। तो रिकर्जन क्या बोलता है? रिकर्जन बोलता है कि आप सबसे छोटा जो प्रॉब्लम होगा, स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन, बिगेस्ट प्रॉब्लम। इसका मतलब कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, ये पूरा एरे, इसका सबसे स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, एक सिंगल एलिमेंट। रिकर्जन बोलता है कि आप ये सिंगल एलिमेंट पे सॉल्व करो, मैं बाकी इतने रिमेनिंग जो भी प्रॉब्लम है उस पे मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। इसको रिकर्जन करेगा, इसको हम करेंगे, तो हो गया ना आसान कि इतना छोटा सा चीज हमको करना होगा, बाकी ये इतना बड़ा प्रॉब्लम रिकर्जन करके हमको देगा, ठीक है। अब इसको बोलते हैं हम रिकर्सिव लीप ऑफ फेथ। इसको बोलते हैं रिकर्सिव लीप ऑफ फेथ, लीप ऑफ फेथ, ठीक है। कि हमको ब्लाइंड फेथ है रिकर्जन पे कि वो हमको दे ही देगा, ठीक है। अब क्या देगा भाई, वो भी देखते हैं। देखो, हमको ये एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे स्मॉलेस्ट देना है, तो रिकर्जन हमको लाकर इसमें से, इनमें से 1 2 3 4 इंडेक्स में से सबसे स्मॉलेस्ट लाकर दे देगा। और सबसे स्मॉलेस्ट इसमें है क्या, 1 है सबसे स्मॉलेस्ट। तो हमको ये एज्यूम करना है, जैसे कि हमने मान लो एक इंट बनाया स्मॉल आंसर, रिकर्जन लाकर हमको इसमें 1 दे देगा। अब हमारा काम सिर्फ ये होगा कि इस 1 को, इसका मतलब इस स्मॉल आंसर 1 को हमको इस 2 से कंपेयर करना है। अगर वो 2 से छोटा है तो स्मॉल आंसर 1 को रिटर्न कर देना है, नहीं तो 2 को रिटर्न कर देना, दैट्स इट। बट बस इतना ही काम है, और कुछ काम ही नहीं है हमारा, ठीक है। और बाकी सब रिकर्जन देख लेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसमें ये तीन स्टेप्स कैसे एक्सप्लेन हो रहे हैं, ठीक है। मैं एक और बना देता हूँ, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसमें। अब बेस केस क्या होता है, ठीक है। बेस केस होता है सबसे स्मॉलेस्ट इनपुट, ठीक है। स्मॉलेस्ट इनपुट है यूजर कैन गिव, ठीक है। अब इसमें मान लो कि ये जो है, ये 1 2 3 4 3 4, हाँ। तो इसमें जो इसका साइज है, इस एरे का साइज है वो n है, ठीक है। लेट्स से इसका साइज n है, ठीक है। n क्या है, अभी 5 है, ठीक है। तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो यूजर क्या डाल सकता है हमको, सोचो एक बार। सबसे स्मॉलेस्ट इनपुट यूजर क्या दे सकता है, एक बार सोचो, नहीं सोचोगे तो समझ नहीं आएगा बिल्कुल भी। एक बार वीडियो पॉज कर दो और एक बार सोचो खुद की सबसे स्मॉलेस्ट इनपुट यूजर क्या दे सकता है ना। सबसे स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट क्या दे सकता है यूजर, सोच लिया। यूजर ये भी तो दे सकता है कि एक एम्प्टी एरे पास कर सकता है ना, जिसका साइज 0, और बोले इसमें सबसे स्मॉलेस्ट दो मेरे को लाके, है ना। ये हो सकता है ना कि यूजर सबसे एम्प्टी एरे दे दे हमको, और बोले कि इसमें हमको स्मॉलेस्ट इनपुट, स्मॉलेस्ट नंबर लाके दो, जिसमें n = 0 होगा, n = 0, ठीक है। अब जब n = 0 होगा, तो हमको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, वहीं से रिटर्न हो जाए भाई। तो इसी को बोलते हैं बेस केस। सबसे स्मॉलेस्ट इनपुट यूजर क्या दे सकता है, कोई भी क्वेश्चन सबसे पहले आए रिकर्जन का है, तो एक बार सोचना है कि सबसे स्मॉलेस्ट इनपुट यूजर क्या दे सकता है। इस फंक्शन में यूजर एक एरे पास करेगा, एक एन पास करेगा। एन क्या होगा, साइज होगा यूजर का, और वो जो एन है वो 0 हो सकता है फॉर द स्मॉलेस्ट इनपुट यूजर कैन गिव, ठीक है। तो हमको क्या करना है, एन को रिटर्न, ये उसी समय इफ n = 0 तो रिटर्न कर देना है, ठीक है, दैट्स इट। इसी को बोलते हैं हम बेस केस, ठीक है। समझ आ गया।
अगर अभी भी समझ नहीं आया तो इसके बाद हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उससे बहुत ही ज्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। बस अभी समझ लो थोड़ा थोड़ा बेस केस। अब हम देखते हैं रिकर्सिव कॉल क्या होता है, ठीक है। रिकर्सिव कॉल, अब देखो रिकर्सिव कॉल क्या है। क्या करना है हमको कि ये वाला जो पार्ट है, ये ये यूजर खुद, यूजर बोल रहा हूँ, ये रिकर्जन हमको लाके देगा कि इसमें से स्मॉलेस्ट इनपुट, स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है। तो बेसिकली इसमें कुछ भी नहीं करना है, एक एलिमेंट बनाना है जिसमें जिसमें रिकर्जन लाके देगा स्मॉल आंसर या कुछ भी बना लो। यहाँ पर कॉल कर लो, फंक्शन का नाम लिख दो, मान लो कि फंक्शन का नाम रिकर्जन है या फिर स्मॉलेस्ट है, जो भी है। इसमें एक एरे पास कर देना है, इसमें n+1 या n, वो बाद में देखेंगे, इसको अभी मत सोचो। n-1, यहाँ पर यहाँ पर एक n पास होगा, ठीक है। और रिकर्जन जो है वो हमको स्मॉल आंसर में लाके दे देगा कि 1 भाई इन सब में सबसे छोटा है। अब करना कुछ नहीं है, अब हम बारी आ गई है स्मॉल कैलकुलेशन की। यहाँ पर सिंपली हमको रिटर्न कर देना है, ये हो गया स्मॉल कैलकुलेशन, ठीक है। राइटिंग पे इतना ध्यान मत देना यार, क्योंकि मैं लिखता नहीं हूँ इस पे, तो राइटिंग का थोड़ा सा इशू है। तो रिटर्न कर देना है हमको मिनिमम ऑफ, मिनिमम ऑफ स्मॉल आंसर एंड एरे ऑफ जीरो, ठीक है। एरे ऑफ जीरो क्या है, 2 है, और स्मॉल आंसर में इस केस में 1 आया होगा, तो इसमें से हमको रिटर्न कर देना है मिनिमम जो सबसे छोटा है, ठीक है। अब बस ये प्रॉब्लम हो चुका है सॉल्व, इसमें और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर अभी भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, देन वी विल बी सॉल्विंग ए प्रॉब्लम वेयर यू विल गेट द कॉन्सेप्ट वेरी क्लियर, ओके। कोई चिंता की बात नहीं है, बस आप इस वीडियो को पूरा देखें, यू विल रियली गेट ए गुड कमांड ऑन रिकर्जन डेफिनेटली, ठीक है। अब हम एक प्रॉब्लम देखेंगे जो सबसे बेसिक प्रॉब्लम होता है, वो होता है फिबोनाची सीरीज का, ठीक है। फिबोनाची सीरीज क्या होता है, जिसको नहीं पता है उसके लिए मैं उसको मैं बता देता हूँ। फिबोनाची सीरीज होती है 1 1 2 3 5 8। क्या है भाई, पिछले वाले दो एलिमेंट का सम होगा, 1 1 2, 1 2 3, 3 2 5 8, ठीक है। इसको प्लस करेंगे तो नेक्स्ट आ जाएगा, फिर यहाँ प्लस करेंगे तो ये नेक्स्ट आ जाएगा, दैट्स इट। बस इतना ही होता है फिबोनाची सीरीज, पिछले वाले दो नंबर का सम। पहला दो नंबर प्री डिफाइंड होता है 1 1, ठीक है। बस कुछ कुछ फिबोनाची सीरीज में यहाँ जीरो भी लिखते हैं, लेकिन उससे उतना फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा फिबोनाची सीरीज। अब इसका जो प्रॉब्लम होता है उसको कैसे सॉल्व करें। जैसे कि किसी यूजर ने हमको, ये है फंक्शन है, ठीक है, ये इंट n, यूजर देगा n, n मतलब nth फिबोनाची नंबर, फिफ्थ फिबोनाची नंबर, फोर्थ फिबोनाची नंबर क्या है, ठीक है। यूजर पूछेगा हमसे, तो फिबोनाची नंबर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। अगर यूजर ने पूछा कि फोर्थ फिबोनाची नंबर दो, n जो है, n इज ए फिबोनाची नंबर, इफ ए यूजर इज आस्किंग फॉर ए फोर्थ फिबोनाची नंबर, तो हम क्या करेंगे। तो रिकर्जन का सबसे पहले हमको सोचना है, देखो ये तीन स्टेप्स तो हमेशा याद रखने ही रखने हैं। ये तीन स्टेप्स भूल नहीं सकते हो, ठीक है। अगर ये तीन स्टेप्स याद है तो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है। अब सोचो एक बार कि इसमें बेस केस क्या हो सकता है, सबसे स्मॉलेस्ट इनपुट यूजर क्या डाल सकता है, सबसे स्मॉलेस्ट इनपुट एक बार सोचो बस। एन, एन जो है यहाँ पे इनपुट मतलब एन, सबसे स्मॉलेस्ट, एन में यूजर सबसे स्मॉलेस्ट क्या डाल सकता है, सोचो। जीरो डाल सकता है, बोलेगा जीरो फिबोनाची नंबर दे दो या फर्स्ट फिबोनाची नंबर दे दो, यही बोलेगा ना। तो बस कुछ नहीं करना है इसमें, इसमें हमको लिखना है इफ n इज इक्वल टू जीरो और n इक्वल टू 1,
तो सिंपली रिटर्न कर दो एन को, कुछ नहीं करना है, दैट्स इट। बस हमारा बेस केस हो चुका है प्रिपेयर। बेस केस, ये जो है बेस केस सबसे इजीएस्ट स्टेप है इन तीनों में से। जो थोड़ा बहुत दिमाग लगाना होता है वो होता है स्मॉल कैलकुलेशन में। रिकर्सिव कॉल भी हो जाता है, स्मॉल कैलकुलेशन में थोड़ा दिमाग लगाना होता है, दैट्स इट, ठीक है। और थोड़ी बहुत प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लोगे तो वो भी हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं भाई क्या करें। अब रिकर्सिव कॉल है ना, अब देखना है कि रिकर्सिव कॉल कैसे कॉल करेंगे। तो एक बार सोचो एक सेकंड के लिए कि रिकर्सिव कॉल हमको फोर्थ फिबोनाची नंबर के लिए क्या चाहिए। फोर्थ फिबोनाची नंबर के लिए क्या चाहिए, उसके पिछले वाले दो एलिमेंट का सम चाहिए, है ना। इसका मतलब पिछले वाले दो एलिमेंट चाहिए हमको, थर्ड फिबोनाची नंबर एंड सेकंड फिबोनाची नंबर चाहिए फोर्थ फिबोनाची नंबर के लिए, तभी हम उन दोनों को सम करके रिटर्न कर सकते हैं ना। तो जैसे कि फोर्थ फिबोनाची नंबर 3 है, तो हमको ये 2 चाहिए, ये 1 चाहिए, इसका मतलब थर्ड वाला और सेकंड वाला फिबोनाची नंबर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सोच लो कि किसी ने जादू से हमको सेकंड और थर्ड एंड सेकंड फिबोनाची नंबर ला के दे दिया, जादू से। रिकर्जन एक जादू ही है, ठीक है। बस हमको एक ब्लाइंड लीप ऑफ फेथ होना चाहिए कि रिकर्जन ला के दे ही देगा। क्या करना है कि एक इंट प्रीवियस वन लिख लो, इंट बना लो, फिबोनाची कॉल करो, ये रिकर्जन ला के दे रहा है। रिकर्जन क्या है, फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉलर है, ये देखो, इस फंक्शन के अंदर फंक्शन, सोचो एक बार इसको, ठीक है। हमको अभी n क्या है, n है फोर्थ फिबोनाची नंबर चाहिए, तो हमको इसके लिए क्या चाहिए, n-1 पास करना पड़ेगा। और एज्यूम करो कि रिकर्जन लाके दे ही देगा n-1 का, n-1 का मतलब फोर्थ वाला लाके दे ही देगा, ये थर्ड वाला लाके दे ही देगा रिकर्जन। इसमें अभी जब ये हमने अभी कॉल किया, तो प्रीवियस वन में हमको थर्ड एलिमेंट मिल जाएगा, यानी 2 होगा इसके अंदर, ठीक है, ऐसा एज्यूम करना है। अब रिकर्जन पे हमको एक और पर भरोसा करना है, और फिबोनाची n-2, n-2 मतलब n क्या था अभी, 4 था, अभी -2 किया तो क्या हो गया, 2 हुआ ना, सेकंड फिबोनाची नंबर। तो अभी हमको रिकर्सिव लीप ऑफ फेथ पे भरोसा रखना है और अज्यूम करना है कि प्रीवियस में सेकंड फिबोनाची नंबर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, समझ गए। अब ये दोनों हो गया हमारा रिकर्सिव कॉल, ये हो गए हमारे कॉल्स। अब हमको सिर्फ सिंपली एक कैलकुलेशन करना है, कुछ भी नहीं करना है। अब हमको सेकंड मिल चुका है, थर्ड फिबोनाची नंबर मिल चुका है, अब कैलकुलेशन है। अब सोच कि हमको रिटर्न करना है, क्या रिटर्न करना है, फोर्थ फिबोनाची नंबर। फोर्थ फिबोनाची नंबर रिटर्न करना है ना, तो बस सिंपली इन दोनों को सम कर दो, प्रीवियस वन प्रीवियस टू को सम करना है, बस और कुछ भी नहीं है, दैट्स इट। और रिटर्न कर दो, हो गया हमारा प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। अब मैं एक और बार समझा देता हूँ, देखो, ये हो गया हमारा बेस केस, दिस इज माय बेस केस। सबसे स्मॉलेस्ट इनपुट यूजर क्या डाल सकता है, बस एक बार पूरा प्रॉब्लम भूल जाओ, सिर्फ उसका इनपुट देखो और सोचो कि सबसे स्मॉलेस्ट क्या डाल सकता है। बस मेरी ये बात अच्छे से सुनो और इसको फॉलो करोगे तो रिकर्जन कुछ कुछ भी नहीं है, ठीक है। जब मैं रिकर्जन सीख रहा था तो मैं इंडिविजुअली हर एक स्टेप पे जाता था और हर एक स्टेप को सोचता था, ठीक है। और सारा जो भी स्टेप्स है, जैसे कि सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ जिस स्टेप पे हो उस स्टेप के बारे में सोचो। अब अगर मैं बेस केस पे हूँ तो बेस केस के बारे में सोचो, ये जो यूजर ने इनपुट डाला है उसमें सबसे स्मॉलेस्ट इनपुट क्या डाल सकता है। यूजर ने इनपुट डाला है, इसका मतलब ये जो आर्ग्यूमेंट्स है जैसे कि एन है, बहुत सारे केसेस में इनपुट अलग अलग हो सकते हैं, जैसे एरे होगा, एरे का साइज डालेगा, एन डालेगा, ठीक है। अभी यहाँ पर एन है, एन सबसे स्मॉलेस्ट क्या डाल सकता है अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, सबसे स्मॉलेस्ट क्या डाल सकता है, 0 डाल सकता है। बोलेगा जीरो फिबोनाची नंबर बता दो भाई मेरे को फर्स्ट फिबोनाची नंबर बता दो, ये बोलेगा यूजर। तो हमको भाई सिंपली रिटर्न कर देना है, बोले 0 है तो 0 ले जाओ भाई, फर्स्ट है तो फर्स्ट ले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो गया। अब हमको आना है सेकंड स्टेप पे, रिकर्सिव कॉल पे। रिकर्सिव कॉल पे हम क्या करेंगे, हमको बस रिकर्सिव लीप ऑफ फेथ होना चाहिए, ब्लाइंड फेथ है रिकर्जन पे, हमको भरोसा है रिकर्जन पे, रिकर्जन मेरी मदद करेगा, पिछले वाले दो नंबर लाके दे देगा। हमको बस ये सोचना है कि हमको ये जो बिगेस्ट प्रॉब्लम है, फोर्थ फिबोनाची नंबर है, इसको सॉल्व करने के लिए इसके छोटे प्रॉब्लम्स
कि क्या जरूरत है, जैसे कि हमको ये बिगेस्ट प्रॉब्लम है, फोर फिबोनाची नंबर निकालना है, तो ये हमारा एक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम्स की कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये यहाँ पर हमने 2 पर कॉल किया है, जैसे कि हमको इसमें चाहिए फोर्थ के लिए थर्ड फिबोनाची नंबर, सेकंड फिबोनाची नंबर चाहिए ना। तो बेसिकली हम सिंपली रिकर्सिव कॉल करेंगे, इसमें प्रीवियस वन प्रीवियस टू में आ जाएगा। और स्मॉल कैलकुलेशन पे आप ध्यान देंगे कि हमको कैसे बिगेस्ट प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अब इसमें तो स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम के लिए देखना है, ठीक है, रिकर्सिव कॉल के लिए स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम के लिए देखना है कि छोटे छोटे प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होंगे रिकर्सिव इस प्रॉब्लम के, जैसे कि थर्ड वाला सेकंड वाला, मतलब थर्ड थर्ड फिबोनाची नंबर एंड सेकंड फिबोनाची नंबर। जब हमको मिल जाएगा इसमें, फिर हम सिंपली इस रिटर्न कर देंगे, ठीक है। चलो ये तो हो गया हमारा, हमने कोड लिख दिया है। अब जब तक इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे किसी प्लेटफॉर्म पे, जैसे कि लीड कोड हो गया, ये सारे प्लेटफॉर्म पे जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक होगा नहीं, ठीक है। तो यही सेम प्रॉब्लम हम लीड कोड पे प्रैक्टिस करेंगे। मेरा जो डिस्क्रिप्शन होगा इस वीडियो का, ठीक है, उस पे लीड कोड का एक लिंक दिया हुआ रहेगा, उस पे जाओ। अभी आप कुछ कोड वर्ड मत देखो, ठीक है, जाओ उसको सॉल्व करो। जब तक खुद से सॉल्व नहीं करोगे तब तक नहीं होने वाला है, ठीक है। जाके सॉल्व करो, फिर इस वीडियो पे वापस आओ, और फिर ये वीडियो का सोल्यूशन देखो, अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो, ठीक है। ऐसे अगर सिर्फ ये वीडियो देख लोगे तो फिर सॉल्व नहीं होने वाला है भाई, फिर तो सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। वीडियो पॉज करो, जाओ वहां पर, उसको देखो कि भाई सॉल्व हो रहा है कि नहीं। हो जाए तो वेल एंड गुड, नहीं होगा वीडियो पे वापस आओ, सॉल्यूशन देखो, वापस जाओ, फिर सॉल्व करो अपने मन से सॉल्यूशन देखने के बाद। कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। तो अभी हम लीड कोड पे सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये प्रॉब्लम पढ़ लेना, nth n मांगा है, nth फिबोनाची नंबर, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फिबोनाची नंबर 1 2 3 5 8, दैट्स इट, ठीक है। ये हो जाएगा फिबोनाची नंबर, ठीक है। ये अब इसमें मान लो लेट्स से कि हमको फोर मांगा है, कोई एज्यूम कर लो इनपुट, ठीक है, फोर्थ फिबोनाची नंबर। फोर्थ फिबोनाची नंबर के लिए हमको क्या चाहिए, थर्ड थर्ड फिबोनाची प्लस सेकंड फिबोनाची, ठीक है। समझ आ रहा है ना, ये दोनों हमको चाहिए अभी। तो अब भाई अब हम कैसे सॉल्व करें, सबसे पहले होता है बेस केस, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ सारा कुछ, ये स्टेप्स आपको अच्छे से समझ आ जाने चाहिए, ठीक है। अब बेस केस क्या हो सकता है, अभी हमने डिस्कस किया है कि n इज इक्वल टू 0, या फिर n इक्वल टू 1। तो सिंपली हम रिटर्न कर देंगे n को। ये बेस केस हमारा तैयार हो चुका है। अब देख लेते हैं रिकर्सिव कॉल। रिकर्सिव कॉल भी देखना है ना, इंट स्मॉल आंसर, या फिर प्रीवियस लिख लेते हैं, प्रीवियस वन इज इक्वल टू फिब n-1। n-1 क्या है अभी, फॉर फोर्थ फिबोनाची नंबर, n माइनस क्या है, थर्ड फिबोनाची नंबर, ठीक है। अच्छे से समझो इसको। यहाँ पर हम बुला लेंगे सेकेंड फिबोनाची नंबर, सेकेंड फिबोनाची नंबर, ठीक है। अब ये चीज मिल चुकी है, अब हमको इसमें करना है स्मॉल कैलकुलेशन। स्मॉल कैलकुलेशन, अब स्मॉल कैलकुलेशन में क्या करना है, स्मॉल कैलकुलेशन में क्या करना है हमको, रिटर्न प्रीवियस वन प्लस प्रीवियस टू, ठीक है। ये हो गया हमारा सोल्यूशन, ठीक है। अब इसको सबमिट करके देखो, देखो रन हो गया, ठीक है। ठीक है, अब ये हो चुका है सॉल्व, ये देखो सबमिट भी हो गया है, देखो, ठीक है, ये हो गया सबमिट। अब मैं बताता हूँ कि ये जो प्रॉब्लम है
इस प्रॉब्लम में क्या दिक्कत है, जिस वजह से हम डीपी यूज करते हैं, डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज करते हैं। ठीक है। अब ये जो प्रॉब्लम है, देखो तुम किसी वेबसाइट पे जाते हो तो यूजर जब वेबसाइट पे जाता है तो वो ये तो चाहता ही है कि मैं एक क्लिक करूं और 5 सेकंड के बाद वो वेबसाइट खुले। तो उसमें यूजर एक्सपीरियंस बहुत ही पुअर हो जाता है। तो कोई भी यूजर चाहता है कि मैं जैसे ही क्लिक करूं तुरंत वेबसाइट खुल जाए। ठीक है। तो उसको बोलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। किसी भी प्रोग्राम का चलने का टाइम कितना है, और जितना फास्ट प्रोग्राम चलेगा उतना ज्यादा अच्छा प्रोग्राम होगा वो। ठीक है। तो ये जो प्रोग्राम है ये बहुत ही स्लो प्रोग्राम है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही ज्यादा है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है मैं बता देता हूँ। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ओ ऑफ 2 raised to power n, where n is the input which user is giving। ठीक है। n is the input। ठीक है। मतलब कि ये, ठीक है। तो n इनपुट है, तो 2 raised to power n सोचो कितना होगा, 2 raised to power 1 है तो 2 ही होगा, 2 raised to power 2 है 4 है। 2 raised to power 10 होगा तो कितना ज्यादा हो जाएगा। मान लो अगर यूजर ने 10 फिबोनाची नंबर मांगा, मान लो यूजर ने 20 फिबोनाची नंबर मांगा, 2 raised to power 20, 2 raised to power 30। तो ये प्रोग्राम अभी इसलिए चल रहा है क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो कॉन्स्ट्रेंट्स हैं उसमें n 30 से छोटा ही होना चाहिए। ठीक है। इस वजह से ये प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है, क्योंकि यूजर n 30 से ज्यादा डालेगा ही नहीं। अगर ये 30 से ज्यादा होता, अगर तुम फिबोनाची नंबर का प्रॉब्लम बनाना, ठीक है, किसी नॉर्मल कंपाइलर पे, ठीक है, और उस पे 30 से ज्यादा डाल के देखना, मान लो 40 45 डालना, तो प्रोग्राम रन ही नहीं होगा, वो स्टक हो जाएगा, बहुत देर के बाद रिटर्न करेगा। तो वैसा प्रोग्राम हमको चाहिए नहीं। सो टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम वी यूज डीपी, डायनेमिक प्रोग्रामिंग। ठीक है, समझ आ गया। इसीलिए ये रिकर्जन हमको आना जरूरी है। अब ये समझ तो आ गया होगा कि ये कैसे चल रहा है रिकर्जन। ठीक है। अब इस डिस्क्रिप्शन में मैं और भी इससे रिलेटेड सिमिलर प्रॉब्लम्स मैं दे दूंगा। ठीक है, उसको सॉल्व करना, उसके कॉन्सेप्ट अच्छे से देखना। प्लीज कॉपी पेस्ट मत करना, नहीं तो समझ नहीं आने वाला है। जितना भी टाइम लगे लगाओ। ठीक है। जल्दी रश मत करो, जितना टाइम लग रहा है लगने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एटलीस्ट समझ आना चाहिए। ठीक है। तो मेरे डिस्क्रिप्शन पे चेक कर लेना लीड कोड के प्रॉब्लम को। एंड टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।